बेटी देखी तो पिता के रूप में अनुभव करेगी और पिता देखेंगे कि तो वह पति, जबकि है तो वह एक ही है, परंतु इनको देखने का नजरिया अलग अलग हो जाने से हमको अलग अलग प्रतीत होता है। वैसे देखा जाए तो सूर्य जो होता है ये पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा होता है। कितना बड़ा? 13 लाख गुना। परंतु अब हम देखें तो क्या दिखता है? बिल्कुल एक छोटा सा जैसे थाली की आकृति का दिखाई देता है, जबकि वास्तव में ये पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा होता है। तब यदि कोई कह दे नहीं नहीं हम अनुभव से कहते हैं कि सूर्य इतना बड़ा नहीं होता है, तो वास्तव में उन्होंने रहस्य को समझा नहीं, क्योंकि ये छोटी जो आकृति दिखाई देती है ये दूरी से दिखाई देती है। सूर्य यहाँ से बहुत दूर है। वैसे देखा जाए तो प्रकाश की जो गति होती है ना, 1,86,230 मील प्रति सेकंड ये प्रकाश चलता है। तो यहाँ पर सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचे इतने में 8 मिनट लग जाया करते हैं। तो विचार करके देख लेना चाहिए कि सूर्य कितना दूर है। तो 4 प्रकार के पुरुष बताए गए हैं, पामर, विषयी, जिज्ञासु और ज्ञानी। पामर पुरुषों की दृष्टि कैसे किस प्रकार की होती है जगत के प्रति? सत्य बुद्धि होती है सर। पामर कहते ही उसको जो पाने के लिए मर मिटे। क्या पाने के लिए? संसार के भोग पदार्थ। तो जो संसार के भोग पदार्थ पागल होकर के मर मिटने के लिए तैयार होता है, उसका नाम होता है पामर। तो ऐसे पामर पुरुष जो है संसार को सत्य समझते हैं, और ये स्वाभाविक ही होता है कि जो संसार को सत्य समझेगा वह तो निश्चित रूप से संसार के पीछे पागल होगा ही होगा, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। अच्छा, इनसे ऊंची कोटि के जो पुरुष होते हैं वो संसार को किस प्रकार से समझते हैं, उनको क्या कहा जाता है? वो विषयी पुरुष होते हैं, उनको विषयी पुरुष कहते हैं। सर्व जगत को ऐसार समझते हैं। कई जगत वास्तव में ऐसार है, सार तो है अपना जो इष्ट है, अपने इष्ट देव का भजन कीर्तन करना, यही सार है। फिर उनसे जो ऊंची शिक्षा में पहुंच जाते हैं उनको क्या कहते हैं? जिज्ञासु। उनको कहते हैं जिज्ञासु। और जिज्ञासु क्या समझते हैं? निश्चित समझते हैं, नहीं अनिश्चित है। मिथ्या तो ऐसा समझ लेना चाहिए, जब तक अप्रोक्ष ज्ञान नहीं होता है तब तक किसी भी पदार्थ का मिथ्यात्व निश्चय होता ही नहीं। इसको अच्छी तरह से निश्चय कर लेना चाहिए। अर्थात जो चतुर्थ भूमिका में आरूढ़ हो जाता है उनको ही ये जगत आभास मात्र प्रतीत होता है। मिथ्यात्व निश्चय उन्हीं का हुआ करता है, बाकी का कदापि नहीं हो सकता है। वो मिथ्यात्व की कल्पना जरूर कर सकते हैं, परंतु सचमुच में उनकी दृष्टि में जगत मिथ्या नहीं होता है। और यहाँ पर भी थोड़ा अपने को गंभीरता से विचार कर लेना चाहिए, क्योंकि केवल मात्र कोई कहते कि जगत मिथ्या है, ये सुनी सुनाई बात हो सकती है, परंतु वास्तव में जब तक अधिष्ठान से बिन किसी भी वस्तु में थोड़ी बहुत भी सत्यत्व बुद्धि है, अमत्व ममत्व बुद्धि है, तो समझना चाहिए अभी तक मिथ्या के लक्षण को समझता ही नहीं है। तो ये मिथ्यात्व निश्चय तो चतुर्थ भूमिका की उपरांत से ही हुआ जाता है, पहले बहुत मुश्किल होता है। आधा समझ में, क्योंकि जगत को मिथ्या समझ लिया, तो जब हम किसी वस्तु को मिथ्या समझ लेते हैं तो न तो उनको पाने की इच्छा होती है न छोड़ने की इच्छा होती है। अतः ये निश्चय कर लेना चाहिए, जब तक करना, जानना, पाना, छोड़ना ये चार शेष है, तब तक समझना चाहिए कि अभी तक ज्ञान ही है। कोई कितने भी बड़े ज्ञानी क्यों न हो जाए, परंतु उनके भीतर बैठा हुआ है कि मुझे ये करना है, ये जानना है, ये पाना है, ये छोड़ना है, तो सच्ची बात है अभी तक वह ज्ञानी नहीं है, अभी तक वह तत्व वैसा नहीं है, अभी तक यथार्थ बोधवान वह है नहीं।
क्योंकि कुछ भी करेंगे, चाहे अच्छा करो या बुरा करो, पाप करो या पुण्य करो, सचमुच में संसार में ऐसा कोई है ही नहीं जो कुछ करे और कर्ता पने के अभिमान से न बंधे। यदि कोई पाप करता है तो मैं पापात्मा हूँ, पुण्य करता है तो मैं पुण्यात्मा हूँ, ऐसा हो जाया करता है। तो किसी को करने की इच्छा है, करने से कर्तापना नहीं छूटता है, भोगने से भोक्तापना नहीं छूटता है, छोड़ने से चिंता नहीं छूटती है, अर्थात कर्तृत्व, भोक्तृत्व, संसारित्व एवं तद्वितीयत्व, इसी का नाम जीव भाव होता है। ये जीव भाव ही अनादिकाल से अपने को जन्म मरण के चक्कर में भटका रहा है। अतः जब तक जीव भाव की ठीक प्रकार से अधिष्ठान ज्ञान से निवृत्ति नहीं हो जाती है, तब तक सचमुच में कोई कृतार्थ नहीं हो सकता है, तब तक नित्यात्व निश्चय होता नहीं। जब तक जीव और ईश्वर की कल्पना बैठी हुई है, तब तक कहने का मतलब नित्यात्व निश्चय नहीं है, क्योंकि ये जीव ईश्वर भी माया रूपी कामधेनु के बछड़े हैं। माया का अर्थ होता है या का मतलब जो, माँ का मतलब नहीं, तो वास्तव में है ही नहीं, जो वास्तव में है ही नहीं, और फिर भी प्रतीत हो रहा उसको माया कहते हैं, तो वास्तव में है ही नहीं। तो विचार करके देखो फिर माया ये बाकी जितना भी जीव ईश्वर का जो पसारा है, ये तो हो ही कहाँ से सकता है। इसीलिए वेदांत के अंतर्गत इतने पदार्थों को अनादि माना जाता है। ब्रह्म इसमें अनंत अनादि है, बाकी 5 शांत अनादि होते हैं। अर्थात जब तक तत्व ज्ञान नहीं होता है तब तक ये प्रतीत होते हैं, और तत्व ज्ञान होने के बाद में ये 5 न भूतो न भविष्यति ऐसा निश्चय होता है, न कभी हुए और न कभी होंगे। ब्रह्म जो है, ब्रह्म अनंत अनादि है, ये बाकी शांत अनादि है। तो देखो यहाँ थोड़ा और विचार कर लेते हैं कि एक तो होता है देह भाव, दूसरा होता है जीव भाव, और तीसरा होता है ब्रह्म भाव। तो देह भाव के लिए तो कुछ कहा जाता ही नहीं, क्योंकि प्राणी मात्र जो है देह के अंतर्गत अहमत्व ममत्व सत्यत्व बुद्धि करके जन्म से लेकर के मृत्यु तक इसी देह के पालन पोषण में इसी देह को महत्व देकर के इसी की मान बढ़ाई प्रतिष्ठा के लिए ये जागने से लेकर के सोने तक पता नहीं क्या का क्या करता ही रहता है। तब होता क्या है, इस देह भाव से मुक्त करने के लिए, क्योंकि एकाएक अंतिम कक्षा का कोई अधिकारी नहीं हुआ करता, तो क्रम से इन्हें कहने का मतलब तत्व का बोध करवाया जाता है। जैसे इंद्र और विरोचन ब्रह्मा जी के पास रह करके 30 वर्ष का ब्रह्मचर्य पालन करते हैं, ब्रह्मा जी की सेवा करते हैं। जब ब्रह्मा जी उनको उपदेश करते हैं, केवल और केवल विश्वनामा आत्मा का ही उपदेश करते हैं। उसके बाद में भी तेजस्वी प्राज्ञ और अंत में सूर्य तत्व का उपदेश करते हैं। तो ये देह के में जो अनात्म पदार्थों में जो अपनी अमत ममत्व बुद्धि बैठी हुई है, ये एकाएक नहीं निकल सकते हैं, एकाएक तत्व बोध नहीं हो सकता। इसके लिए हमारे महात्माओं ने, दूसरी महात्मा ने कृपा करके कहा, अरे तुम देह नहीं हो, तुम तो इस देह को जानने वाले, देह के दृष्टा हो, साक्षी हो। जैसे मकान में रहने वाला मकान का मालिक मकान से अलग होता है, जैसे घोड़े गधे को देखने वाला घोड़ा गधा नहीं होता है, वैसे ही तुम शरीर को देखने वाले शरीर से अलग हो। ये बात जब समझ में आने लगती है, तब ये साधक विचार करता है कि अरे भाई ये देह मैं नहीं हूँ। अब जब देह में नहीं, तो मैं 3.5 हाथ का नहीं हूँ, मैं 40-50 किलो वजन वाला नहीं हूँ, मैं 25-50 वर्ष की उम्र वाला नहीं हूँ, मैं काला गोरा लंबा होता बाका टेढ़ा नहीं हूँ, मेरा कोई नाम नहीं, कोई रूप नहीं, कोई कुल गोत्र नहीं, कोई वर्ण आश्रम नहीं, मैं किसी का बाप या मेरा कोई बाप नहीं। ऐसा करके जब ये विचार करता है, धीरे धीरे ये समझने लगता है कि सचमुच में मैं इस शरीर से अलग हूँ, परंतु कोई ऐसा निश्चय कर ले मैं शरीर से अलग हूँ, परंतु अलग क्या हूँ। यदि ये बात समझ में न आए, फिर धीरे धीरे पुनः वह अपने आप को शरीर मानने लग जाया करता है। इसी कारण से श्रुति माता ने, हमारे कृपालु महापुरुषों ने
एक अध्यारोप किया और कहा भाई देखो तुम शरीर नहीं हो, तुम तो जीव हो। अब ये जीव भाव जो कथन किया गया है ये भी एक प्रकार का अध्यारोप है, एक प्रकार का आरोप है। हमको इस शरीर से देह के मुक्त करने के लिए जीव भाव का आरोप किया गया है। अब यदि कोई सचमुच में अपने को जीव समझने लग जाए तो समझो उनके जैसा ना समझ संसार में कोई होता ही। अरे भाई बात यहाँ पर यह है जैसे कपड़े के साबुन लगाने से मैल हटती है, मैल साफ होती है, तो इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि सुबह से शाम तक साबुन लगाते ही रहे। अरे साबुन को लगाना भी है और साबुन को निकालना भी है। तो कुल मिलाकर के यदि कोई अपने को समझ लेता मैं जीव हूँ, तो जैसे पहले देह में अभिमान करके हम रोते थे वैसे जीव में अभिमान करके रोते रहेंगे, वैसे ही जन्म मरण की श्रृंखला में भटकते रहेंगे। तो वास्तव में हम जीवन नहीं है। देखो थोड़ा और रहस्य बता देते हैं। जैसे अपना पिता कौन है, कौन कहे तो बात प्रमाणित होगी। माता है। अरे बिल्कुल सच्ची बात। हाँ कहते देखो बेटे ये तुम्हारे पिता है, फिर कहने का मतलब हम अपने में भी संशय नहीं करते हैं, कभी कहने का मतलब इधर उधर नहीं होते हैं और न माँ से उनका तर्क वितर्क करते हैं, न पूछने बता सिद्ध करके बताए मेरे पिता कैसे, बताओ करते हैं क्या? और बाकी संसार के सारे लोग कुछ भी कहे, हम कहने का मतलब उस तरफ ध्यान नहीं देते और कोई यदि विपरीत बोले तो हम उनका सर भी फोड़ देते हैं। बताओ हमें हमारी कितनी श्रद्धा होती है, कितनी महत्वपूर्ति होती है। तो ऐसे ही अच्छी तरह से इस रहस्य को समझना है। इस संसार के अंतर्गत धर्मात्मा लोग कहते हैं अरे तुम पापी हो, तुम पुण्यात्मा हो। उपासक लोग कहते हैं तुम भक्त हो। कुछ लोग कहते हैं तुम किसी के बाप हो, किसी के बेटे हो, किसी के पति हो, किसी के पुत्र हो, काले गोरे हो, लंबे होते हो, बांके टेढ़े हो, तुम स्वर्ग नरक में आने जाने वाले हो, तुम कृष्ण हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। तो संसार के अंतर्गत पता नहीं कौन क्या कहता, कौन क्या कहता, अलग अलग कथन क्या करते हैं। तो बताओ एक तो संसार के लोगों का कथन ठीक है या हमारी जो माँ जिसे श्रुति माता कहते हैं, श्रुति माता अपने बारे में कहती है सत्य कौन सा होता है? श्रुति माता। अरे श्रुति माता जो कह रही है वास्तव में हमारा असली स्वरूप है। बाकी संसार के लोग जो अपने बारे में कुछ भी कह रहे हैं वो वास्तव में सत्य नहीं है। ये थोड़ी विशेष बात है। आ रहा है समझ में? तो विचार करके देखो श्रुति माता जो है क्या कह रही है। या श्रुति माता अपने को जीव बताती है या पापी पुण्यात्मा बताती या कथा भोक्ता बताती या प्रीतिम मनाती बताती या संसारी बताती या जीव बताती है। श्रुति माता कहती तत्वमयी ब्रह्म। अरे तुम तो सजाते विजाते स्वगत वेद से रहित अद्वितीय आत्म तत्व हो, अर्थात जो अद्वितीय आत्मा है सब परमार्थ तत्व वह तुम्हारा असली स्वरूप है। आप बोलाना आप में बलियो आप में आप जाको तू ढूंढत फिरे सो तुम आप ही आप। अरे जिनको तुम ढूंढ रहे हो तो तुम ही हो, तुम्हारे बिन कोई परम तत्व नहीं होता है। दत्तावतार जी महाराज कहते हैं, अवधूत गीता में दत्तावतार जी महाराज जी कहते हैं स्वयं के तत्व स्वयं बुद्ध है, तुम स्वयं तत्व हो और तुमको स्वयं को समझना होगा। ये थोड़ी विशेष बात है। ठीक है ना? तो कहने का मतलब इस देह भाव से हमें मुक्त करने के लिए महात्माओं ने कृपा करके जीव भाव का अध्यारोप किया। तुम शरीर नहीं हो, तुम जीव हो। परंतु इसी को सचमुच में अपने को जीव समझने लग जाए तो सच्ची बात है जैसे पहले दुखी हो रहे थे वैसे ही अपने को दुखी होना पड़ेगा। क्योंकि वास्तव में ये जीव भाव की अविद्या से आरोपित है, अज्ञान से आरोपित है। वैसे देखा जाए तो जीव नाम की कोई वस्तु होती ही भगवान शंकराचार्य जी महाराज गीता गुरु जी भट्टाचार्य जी महाराज मांडुक्य कारिका में स्पष्ट करते हैं न कच्चित् जायते जीव संभो अस्य न विद्यते एतद् उत्तमं सत्यम यत्र किंचित् न जायते। जीव नाम की कोई वस्तु होती ही नहीं। जब जीव नाम की कोई वस्तु होती ही नहीं फिर कोई अभिमान करे मैं जीव हूँ तो बताओ वह आग्रह जो है दुखों का कारण होगा या नहीं?
मान करके हम दुखी होते थे, वैसे ही जीव में अभिमान करके दुखी होंगे। इसलिए सच्ची बात तो यह है, सत्य को जाने बिना दुखों का नाश तो होता ही नहीं। अर्थात सत्य के साक्षात्कार के सिवा दुख नाश का उपायांतर कोई है ही नहीं। ऐसे अच्छी तरह से निश्चय कर लेना चाहिए कि जो भी आरोपित है, जो भी कल्पित है, जो भी अधिष्ठान में बिना हुए प्रतीत हो रहे हैं, जिनकी सत्ता ही नहीं है, तो स्वयं सत्ता शून्य है। ऐसे अनात्म पदार्थ में कोई अमत्व ममत्व बुद्धि करता है, सत्य रमणित्व की बुद्धि करता है, तो निश्चित रूप से उसे जन्म मरण के चक्कर में भटकना होता है, निश्चित रूप से उसे दुखों के गर्त में गिरना होता है। ऐसा अच्छी तरह से निश्चय कर लेना चाहिए, मैं देह नहीं हूँ बल्कि मैं जीव हूँ। ये थोड़ी ऊंची कक्षा है। जीव समझने का मतलब अपने को दृष्टा समझे, साक्षी समझे। ये दृष्टा साक्षी आदि जो भाव होते हैं, ये भी करने का मतलब द्वैत के अंतर्गत होते हैं। अतः जब तक ये दृष्टा अपने असली स्वरूप का साक्षात्कार नहीं करता है, तब तक सच्ची बात है हम सत्य से एक इंच नीचे ही होते हैं। तो कुल मिलाकर के बात यह है, जब तक ब्रह्म तत्व का बोध नहीं होता है, ब्रह्म जिज्ञासा उदय नहीं होती है, तब तक करने का मतलब बात गड़बड़ घोटाले की ही हुआ करती है। तो साधक को केवल और केवल मात्र ब्रह्म जिज्ञासा करनी है। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि भगवान शंकराचार्य जी महाराज ब्रह्मसूत्र के प्रथम सूत्र के भाष्य में लिखते हैं, ब्रह्मावगति पुरुषार्थ है, अर्थात ब्रह्म साक्षात्कार यही परम पुरुषार्थ है। निशेष संसार विद्या के अर्थात इस ब्रह्म जिज्ञासा से विद्या मूल सहित भस्मीभूत हो जाती है और यह विद्या का भस्म होना ही जीवन का सार है। अतः केवल और केवल मात्र ब्रह्म जिज्ञासा को महत्व देना चाहिए। ब्रह्म जिज्ञासा से ही ये जीव सदा सदा के लिए कृतार्थ होता है। अतः ब्रह्म जिज्ञासा से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं। बाकी की जिज्ञासाएं तो अनादिकाल से जीव करता हुआ आ रहा है, परंतु उस जिज्ञासा से जीवन करने नहीं होता है। ये सिद्धांत यह है कि जिसके ज्ञान से जिसकी प्रतीति होती है, उसी के ज्ञान से उसकी निवृत्ति होती है। ये सारा का सारा जगत प्रपंच जो है, ये सारा का सारा बंधन अपने असली स्वरूप के ज्ञान से, ब्रह्म के ज्ञान से प्रतीत होता है। तो जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा, तब तक कहने का मतलब ये बंधन जो है अभी भी टूटने वाला नहीं है। कभी न टूटे पीड़ा सुख से, जिसे ब्रह्म का ज्ञान नहीं, जिसे ब्रह्म तत्व का ज्ञान नहीं है, तो कभी भी इनसे मुक्त हो ही नहीं सकता। ये थोड़ी सिद्धांत की बात है, इसको थोड़ा अच्छी तरह से समझना चाहिए, तब जाकर के कहने का मतलब बात कुछ और हुआ करते। तो ब्रह्म तत्व की जिज्ञासा किसके हृदय में उदय होती है? अच्छी तरह से समझ लो। भूमावे सुखम ना अल्पे मस्ती सुखम। तो छोटी छोटी चीजों के पीछे पागल हो रहा है, तो समझो सचमुच में वह कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं कर सकता है। कहने का मतलब यहाँ पर ऐसा समझो, ये आत्मबोध जो होता है ये तो राजा होता है, निष्ठा जो होती है वह रानी होती है, प्रतिष्ठा जो होती है वह नौकरानी होती है। यदि राजा नौकरानी के चक्कर में पड़ेगा, प्रतिष्ठा के पीछे बगेगा, तो उसकी निष्ठा रूपी रानी की प्राप्ति कभी होने वाली है ही नहीं। अतः हमें समेत प्रकार से विचार करके इस बात को अच्छी तरह से निश्चय कर लेना है कि छोटी छोटी वस्तुओं की हमें जिज्ञासा नहीं करनी है, छोटी छोटी वस्तुओं के चक्कर में नहीं पड़ना है। छोटी छोटी चीजों को हम जितना महत्व देंगे उतना ही हम आत्मतत्व से भटक जाएंगे। ये छोटी छोटी चीजें क्या है? अरे इससे देखा जाए तो ब्रह्म के सामने तो इन वस्तुओं का कोई सत्व महत्व ही नहीं होता है। थोड़ा आपको विवेक करवा देते हैं। प्रकाश की गति शायद आपको बताई थी 1,86,230 मील प्रति सेकंड चलता है। तो ऐसे ग्रह है जिनका थोड़ा विवेक करवा देते हैं कि पृथ्वी के ऊपर उसका जो प्रकाश पहुंचता है तो 1,86,230 मील 1 सेकंड में चल जाता है। विचार करके देख लेना,
मिनट में कितना चलता है, घंटे में कितना चलता है, 24 घंटे में कितना चलता, महीने में कितना चलता, वर्ष में कितना चलता, 4 वर्ष में उसका प्रकाश यहाँ पर पहुंचता है। अब विचार करके देख लेना वह कितनी दूरी पर है। और यहाँ तक भी बताया जाता है कि इस सृष्टि को उत्पन्न हुए 2 अरब से अधिक वर्ष हो गए। इस पृथ्वी की उम्र होती है 4 अरब 32 करोड़ वर्ष, अर्थात ब्रह्मा जी का एक दिन जो होता है वही इस पृथ्वी की उम्र होती है। तो अभी इस समय पृथ्वी को उत्पन्न हुए 2 अरब से अधिक वर्ष हो गए हैं। तो जिस समय ये पृथ्वी उत्पन्न हुई उस समय से किसी ग्रह से प्रकाश चलना, उस ग्रह से प्रकाश ने चलना प्रारंभ किया और 2 अरब वर्ष से अधिक हो गए, परंतु अभी तक वह पृथ्वी पर नहीं पहुंचा। विचार करके देखो ये आकाश कितना विस्तृत है, कितना लंबा चौड़ा है, कितना क्या शायद कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। परंतु आपको समझाना ये चाहते हैं कि 2 अरब वर्ष से जो प्रकाश चल रहा है, 1 सेकंड में 1,82,230 मील चल जाता है। किलोमीटर के हिसाब से देखें तो 3 लाख किलोमीटर के आसपास 1 सेकंड में जो वस्तु चलती है और 2 अरब वर्ष से अधिक वर्ष हो गए फिर भी वह इस जगह पर नहीं पहुंची। तो शायद ये कितनी दूरी होगी कि इससे भी हजारों लाखों गुना दूरी क्यों ना हो, फिर भी ये ब्रह्म के एक रोम जितनी जगह में स्थित है। विचार करके देखो ब्रह्म की जिज्ञासा श्रेष्ठ हुई या आकाशादिक प्रपंच की? शायद समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर स्पष्ट बात यह है कि मैं सबसे पहले यदि बड़ी वस्तु को प्राप्त करना है तो छोटी छोटी चीजों के चक्कर से हमें बचना होगा, उसे ऊपर उठना होगा। तो छोटी छोटी चीजों के पीछे पागल हो रहा है, सचमुच में उनका तो कोई महत्व होता ही नहीं। ऐसे देखा जाए तो संसार के अनादि प्रवाह के अंतर्गत चाहे कितना भी बड़े से बड़ा कुबेर क्यों न, बड़े से बड़ा पद प्रतिष्ठा वाला क्यों न, अरे उनकी कोई गिनती ही नहीं होती है। भले इस सृष्टि को छोटी से छोटी अंगुली के ऊपर उठा ले फिर भी उनकी कोई गिनती नहीं होती है, क्योंकि ये प्रपंच अनादि काल से चलता हुआ आ रहा है, चलता रहेगा। इसलिए यदि कोई अनात्म पदार्थों को लेकर के पागल होता है, महत्व देता है और उनके पीछे अपने जीवन को बर्बाद करता है, समझ लेना चाहिए तो बेचारे बहुत छोटी बुद्धि के लोग हैं, ये तो बेवकूफ लोग हैं, ये तो भटके हुए लोग हैं। ऐसा कहने का मतलब अनात्म पदार्थों को इनकी सत्ता ही नहीं है, अनंत की दृष्टि से देखा जाए। जैसे थोड़ी कल्पना करके देख लेना, जीव के ऊपर एक जहर की एक बूंद को यदि जीव पर डाला जाए तो बोलो मृत्यु हो जाती या नहीं हो जाती है? हो जाती। परंतु उसी जहर की एक बूंद को समुद्र में ले जा करके डाल दिया जाए, बताओ उसमें समुद्र में तो लाखों करोड़ों जीव होते, सब मर जाएंगे क्या? नहीं मरी। अरे सवाल ही नहीं, अनंत अनंत समुद्र है, उसमें एक बूंद जहर का क्या होता है? तो वही बात ये है जो हम छोटी छोटी चीजों के पीछे पागल हो रहे हैं, छोटी छोटी चीजों के पीछे जीवन बर्बाद कर रहे हैं, मरने मारने पर उतारू हो रहे हैं, पता नहीं क्या क्या करना चाहते हैं। तो समझ लेना चाहिए बहुत ही क्षुद्र प्राणी है, ये बहुत ही छोटी अकल के, छोटी बुद्धि के, ना समझ बेवकूफ लोग हैं। ये सचमुच में सत्य के साक्षात्कार की योग्यता नहीं रखते हैं। अतः जब तक अनात्म प्रपंच में महत्व बुद्धि है, इसी पद प्रतिष्ठा को लेकर के, इसी को लेकर कोई अभिमान करता है तो उनका कोई उचित नहीं होता है। तो 8 प्रकार का जो मद होता है, अरे 8 प्रकार के मद में से एक प्रकार के मद से भी कोई ग्रसित है तो अभी सचमुच में ब्रह्म विद्या का अधिकारी ठीक नहीं हुआ करता। तो हमें सम्यक प्रकार से इन अनात्म पदार्थों में जो अपनी अनत्व ममत्व सत्यत्व बुद्धि बैठी हुई है, सबसे पहले इसको दिमाग से निकालना होगा। अरे इसको क्या निकाले? सच्ची बात तो ये जिस दिन ये दिमाग में निकल जाएगा समझो उसी दिन हम परमात्मा को प्राप्त हो गए। तो कुल मिलाकर के बताना ये चाहते हैं कि ब्रह्म जिज्ञासा जो है, ये ब्रह्म जिज्ञासा ही जीवन का सार है। सत्य जिज्ञासे न भूलो न दुखम, बिना तत्व की जिज्ञासा के दुख नाश होता ही नहीं, दुख नाश का कोई उपायांतर है ही नहीं। और ब्रह्म जिज्ञासा उसके हृदय में उदय होती है जो छोटी छोटी चीजों के लिए पागल नहीं होते हैं। अभी जैसे आकाश के बारे में बताया, ऐसे ऐसे ग्रहों का वर्णन करके बताया जिनका प्रकाश अभी तक पृथ्वी पर नहीं पहुंचा। लोग समझ लेते ये भी बहुत बड़ी बात है, अरे बहुत बड़ी नहीं है। ब्रह्म तत्व का
विचार किया जाए तो इनकी सत्ताई ही नहीं है। ब्रह्म के सामने तो ऐसी स्थिति होती जैसे समुद्र में एक जहर की बूंद डाली जाए तो जो 2 अरब वर्ष से जिसका प्रकाश यहाँ पर नहीं पहुंचा वो भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमारा तुम्हारा 10, 20, 50, 100 वर्ष का जीवन होता है, पता नहीं थोड़े से छोटे मोटे टूटे फूटे घर में रह करके जीवन निकाल लेते हैं और थोड़ा बहुत हम संसार के पदार्थों को संग्रह कर लेते हैं और फिर समझते मेरे समान इस संसार में कौन है, वो 7वें आसमान के खुदा बन बैठते हैं। दया आती है ऐसे लोगों पर। सचमुच में अभी तक इनके अंदर कुछ चीज समझ है ही। वो कुएं का मेंढक होता है, एक बार कोई हंस आकर के कोई के पास में बैठता, जब अंदर छाया जाती तो अंदर से मेंढक बोलता, अरे भाई कौन है? भाई मैं तो मानसरोवर का रहने वाला हंस हूँ। तेरा दिमाग खराब हो गया, मानसरोवर में तो मैं रहता हूँ। तू कौन सी मानसरोवर में रहता है? चल बता, कोई बात नहीं, तो मानसरोवर में रहता तो बताइए वो मानसरोवर कितना बड़ा है? भाई तू जिसमें रह रहा नहीं इससे तो थोड़ा बड़ा। तो उसने एक हाथ को लंबा किया, क्या इतना बड़ा? कहा नहीं नहीं इससे भी बड़ा। दूसरे हाथ को किया, कहा इतना बड़ा? कहा नहीं नहीं इससे भी बड़ा। फिर तीसरे पैर को लंबा किया, कहा इतना बड़ा? नहीं इससे भी बड़ा। चारों हाथों को लंबा फैला दिया और कहा क्या तेरा मानसरोवर? वो समझ रहा मानसरोवर में तो मैं रहता हूँ, ये रहता तो मेरी आकृति जितनी उतनी सी जगह में रहता होगा। तो चारों हाथ पैरों को जब लंबा करके बताया कि इतना, तो कह दिया नहीं। उसी समय मेंढक कहता है, हाथ पसारियो, पाँव पसारियो, ओद पसारियो, गात, अरे अतरो बड़ो समुद्र नहीं हो या तो कर सुनन की बात। ये सब करने सुनने की बातें हैं, इतना बड़ा तो समुद्र होता ही नहीं। मैं रहता हूँ इससे बड़ा तो कोई बड़ा होता ही। तो क्या सचमुच में उनकी बात ठीक है क्या? वह बालक बेचारा समझता तो है नहीं, एक छोटी सी जगह को समुद्र समझ बैठा है, मानसरोवर समझ बैठा। ऐसे ही अज्ञानी जीव भ्रमित होते रहते हैं। तो उसमें हंस उनको कहता है, हंस कहे सुन दीदरा तू कदे समुद्र दीठा, दोने क्या नारेला ने वक्त काचरे मीठा। जो कदे नारियल ने क्या हो न अगले तो काचरा भी मीठा हो यहाँ करे। तो सच्ची बात है, जिनको ब्रह्मवेत्ता महात्माओं का सानिध्य प्राप्त नहीं होता है, जिनको आत्म तत्व का विचार उदय नहीं हुआ, वो बेचारे छोटी छोटी चीजों के पीछे पागल होते हैं, उनको महत्व देते हैं, उनके लिए मरने मारने पर उतारू होते हैं। जबकि देखा जाए तो इनका कोई औचित्य नहीं होता, कोई सत्य महत्व नहीं होता है। असली बात यह है, जब तक ब्रह्म जिज्ञासा जागृत नहीं होती है तब तक तो समझना लेना चाहिए सारा का सारा गड़बड़ घोटाला है। ये गड़बड़ घोटाला जब तक रहेगा तब तक कभी जीवन करने होने वाला है ही नहीं। तो अच्छी तरह से निश्चय करो, ना अल्पे सुखम, अल्प में सुख नहीं होता है। अरे तो कहने का मतलब तो सबसे श्रेष्ठ हो, सबसे महान हो, सबसे बड़ी जो वस्तु उसी की जिज्ञासा करनी चाहिए। छोटे छोटे बच्चे भी समझते हैं, वो भी छोटी चीज या ऐसी वैसी चीज नहीं लेते हैं, वो भी बड़ी वस्तु को पाना चाहते हैं। कुल मिला करके तो जिज्ञासु आत्मा तत्व की किसी में अहमता करता है, ममता करता है, सत्य प्रिय रमणीय समझता है, उनका चिंतन मनन करता है, उसी की जिसके मरने मारने पर होता है, उनको प्राप्त करना अपने जीवन का लक्ष्य बनाता है। समझ लेना चाहिए उसने अपने मानव जीवन के मूल्य को समझा ही नहीं। उस मूर्ख ने इस मानव जीवन को व्यर्थ बर्बाद कर दिया। फिर अंत में प्रतर दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताई, काले ही कर्म ही ईश्वरी, मिथ्या दोष लगाई। कहने का मतलब वो अंत में फिर पछताने के सिवाय उसे कुछ भी मिलने वाला है ही नहीं। इस बात को चिंता से समझ लेना चाहिए। हाँ, बात यह है कि जब तक ब्रह्म जिज्ञासा जागृत नहीं होती है तब तक अनंत अनंत जिज्ञासाएं करो, भी दुखों से मुक्ति मिलने वाली ये सिद्धांत है, ये असली बात है। अतः इन छोटी छोटी चीजों के पीछे पागल होना, छोटी छोटी चीजों को महत्व देना और छोटी छोटी चीजों के चक्कर में पड़ करके अभिमान करना, ये सचमुच में समझदारों की निशानी नहीं होती है, ये तो मूर्खों की निशानी हुआ करती है। तो हमें कहने का मतलब इस मूर्खता से ऊपर उठना है, ऐसी बेवकूफी से मुक्त होना है, हमें सत्य का साधक बनना है। जो सत्य है उसी को सत्य समझना है और जो असत्य है उसे हमें असत्य समझ लेना। तो इतनी इतनी सी बात किसी साधक के हृदय में बैठ जाए, समझो उनका जीवन धन्य। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों निश्चित रूप से हो जाएगा, इसमें कभी संशय
आज तो सुनाना क्या था, अब किस तरफ निकल गए, तो ये भी बड़ी विशेष बात है। तो इसे भी हमें अच्छी तरह से निश्चय करना है। ये निश्चय नहीं करेंगे तो भी सच्ची बात है, फिर वो ये विवेक वैराग्य आदि धारण करना भी महत्वपूर्ण नहीं रहेगा। ब्रह्मलोक तक के भोगों से किसी को वैराग्य हो जाए, फिर भी आत्म तत्व का ज्ञान नहीं तो सारा का सारा गुड़ गोबर हो गया, और किसी से भी वैराग्य नहीं है, फिर भी यदि आत्म तत्व का बोध हो गया तो समझो उनका जीवन धन्य हो गया। तो आत्मज्ञान जीवन का सार है, ये ब्रह्म विद्या जीवन का सार है। महत्व देना तो इसको ही देना है। बाकी विवेक वैराग्य आदि जो सारे के सारे साधन है, ये सारे के सारे साधन आत्म तत्व के साक्षात्कार के लिए है। आत्म तत्व का बोध नहीं होता तब तक इनकी आवश्यकता हो गई होती है, और बोध हो गया फिर ये उसी के स्वरूप हो जाया करते हैं। ये थोड़ी विशेष बात है। आप किसी को कोई शंका हो तो देखो। अब इसी के ऊपर कोई साधक चर्चा भी करना चाहे, विचार करना चाहे, भी हो तो थोड़ा मंथन करो। कोई शंका करे तो फिर और सुनाने की इच्छा होगी। कोई ऐसे बैठो, ऐसे या बैठो, आप बैठो। बनवारी जी समझ में आ रहा है? इसमें रखो भाई, इसमें रखो भाई। हाँ तो जो आपने ये बोली मरखियां फेरियां जो और मोटी मोटी मोतियां जो ऐसा बता के टी रह जानी कहीं साथ में जवाब को कहने का मतलब पता नहीं इतना जीवन और संसार में लोग इतना प्रपंच बढ़ा लेते, इतना प्रपंच बढ़ा लेते, तो समझो कहने का मतलब उनकी उम्र समझो लाख करोड़ वर्ष तक की होगी। कहने का मतलब ये है कि अभी तक जिसका जन्म ही नहीं हुआ, अभी तक जो गर्भ में ही नहीं आया, उनके पीछे भी हम पागल होते रहते हैं और सोचते कि नहीं नहीं 7 पीढ़ी तक का सपना हम नहीं करेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। जबकि शास्त्रों का कथन है कि पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। अरे पूत सपूत होगा तो और कमा लेगा, और कपूत होगा तो वेश्यावर्ती पता नहीं क्या क्या करके अपने धन को नष्ट कर देगा। अतः अपना चित्त अधिक से अधिक आत्मचिंतन में लगाना चाहिए, सत्संग को महत्व देना चाहिए। संतों के संग से श्रेष्ठ और कोई वस्तु होती ही नहीं। अतः अधिक से अधिक हमें सत्य को महत्व देना, ये थोड़ी विशेष बात है। मानव जीवन मिला है तो सत्य के साक्षात्कार के लिए केवल इस संसार रूपी प्रपंच में उलझकर अपना जीवन पूरा कर दे, इसके लिए तो मिला ही नहीं। अच्छी तरह से निश्चय कर लेना इस बात को। मौन हो गए, कोई साधक विचार मंथन या कुछ न कुछ भी बनवारी जी कुछ सुनाओ ना अपना अनुभव। बहुत धन्यवाद। दिन में भी 1 बजे से 2 बजे के बीच में कभी कभी सत्संग होती है, परंतु शायद उसमें समय नहीं मिलता होगा। और जैसे बताया, एक तो बताया आपने जैसे पामर
हाँ ठीक बात है। अमृत और विषय जिज्ञासु ज्ञानी बताया आपने। जिज्ञासु के लक्षण होते हैं जो मल विक्षेप दोष से मुक्त होकर के चार साधन संपन्न होकर के आत्मा को जानने की भी इच्छा से जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव की शरणागत होता है वह जिज्ञासु होता है। उसे जिज्ञासु जानना चाहिए। फिर अंत में जो है वो ज्ञानी होती है। ज्ञानी में तो सही से किसी वस्तु अपना मान रखा है यही का अज्ञान है। हाँ ज्ञानी की दृष्टि में तो फिर जगत भी नहीं होता है। सब विद्या उनकी दृष्टि में सब बाधित पासमान है। आत्मा है बाधित पासमान, ये बात होती है। गुरु मंत्र का जब कितना कर लेते हो? 10-20 मिनट, घंटा, आधा घंटा, या फिर गुरु मंत्र भी भूल गए? नहीं ये पक्का है। चलो बहुत ये तो पक्का है। अच्छा इसके साथ ही जैसे देखो समझो अपन कोई दुकान लगा करके बैठे हुए हैं, विचार करना। अब दुकान लगा करके बैठे हुए हैं तो दिन भर बहुत सारे ग्राहक आते हैं, माल भी देते हैं, सब कुछ करते हैं। तो इसके साथ में जो होशियार जो होता है क्या समझ लो विचार करता रहता या नहीं करता रहता लेन देन के ब्यौरे के बारे में, भाई कहीं दुकान घाटे में तो नहीं जा रही, तो गड़बड़ घोटाला तो नहीं, ऐसा होता या नहीं होता? होता। तो अपने को भी साधना के क्षेत्र में बढ़िया बुद्धि लगानी है कि साधना जो हम कर रहे हैं, साधना से हमारा उत्थान हो रहा है या नहीं हो रहा, कहीं पतन तो नहीं हो रहा, हम सचमुच में आगे की कक्षा में बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं, या जहाँ पर थे वहीं पर है। ये सारी बातों का थोड़ा मंथन करते रहना चाहिए। एक गड़बड़ घोटाला नहीं करना चाहिए कि एक महीने को देखते हुए किसी साधारण व्यक्ति ने देखा कि ये क्या तो उन्होंने भी उन्हीं के साथ में 1 लाख रुपए का माल मंगवा लिया। शेर जी के सामने ही दुकान लगाई। अब होता क्या कि शेर जी के तो एक भी ग्राहक नहीं जाता और उधर देखो तो लाइन लगी हुई है। तो क्या होता, शाम तक 1 लाख रुपए का जो माल लेकर के आए ना तो 99,000 रुपए का माल बिक गया उनके तो, और शेर जी की केवल मात्र 1,000 रुपए का माल बिकता। ध्यान देना। अब कहने का मतलब शाम के समय वो जो नया दुकान लगाने वाला था शेर जी को के पास जाकर के चिढ़ाने लगा, देखा शेर जी मेरा कमाल, बहुत जल्दी तुम्हारी दुकान को मैं ताला लगवा दूंगा, बंद करवा दूंगा, तुम यहाँ से 9-2-11 होने वाले हो। तो वो सेठों के रहस्य को क्या समझे, बेचारा नया भाव पुरुष था, दुकान लगा ली। तो शेर जी ने कहा अच्छा पहले ये बताओ, माल तुम भी 1 लाख रुपए का लेकर के आए और मैं भी 1 लाख रुपए का माल लेकर के आया हूँ। अब ये बताओ तुम्हारे गले में कितने रुपए हैं और दुकान में कितना माल शेष है? तो गले की बात तो आप छोड़ो, गले में तो 1 भी रुपया नहीं है। अच्छा माल कितना पड़ा हुआ है? माल तो मेरे पास 1,000 रुपए का है, बाकी 99,000 रुपए का माल तो मैंने बेच दिया। शेर जी का अब तो जीवन भर रोने के सिवाय तुझे कुछ मिलने वाला नहीं है। देख मेरे पास में मैंने 1 लाख रुपए का माल खरीदा, उसमें से 99,000 रुपए का माल मेरे पास स्टोर है और गले को खोल करके बताए 1,000 रुपए मेरे पास है। आ गया समझ में? किस प्रकार की समझ वाला आगे बढ़ सकता है? तो साधना के क्षेत्र में विचार करे
थोड़ी थोड़ी देर में विचार करे भाई सचमुच में मेरी साधना जो है ठीक है या ठीक नहीं है। भोजन जो किया जाता है वो मुंह से चबाएंगे तभी तो भूख मिटेगी। कोई सोच ले नहीं नहीं मैं तो नाक में ठोंस करके भी भूख बुझा लूँ, ऐसा हो सकता है क्या? विधि पूर्वक सारा काम होता। कहने का मतलब देखना हो तो आंखें ही काम आएगी, सुनना हो तो कानों से सुनना होगा। इसी प्रकार से प्रत्येक इंद्रिय का काम वही कर सकती है। तो ऐसे मोक्ष जो होती है जीवन में सच्ची शांति जो मिलती है वो ज्ञान से ही मिलती है। हम यदि ज्ञान के सिवाय किसी के पीछे पागल हो रहे हैं, महत्व दे करके उसी के पीछे लगे हुए हैं, तो समझना चाहिए अपनी साधना में कोई न कोई खोट जरूर है। हम ठीक रास्ते नहीं चल रहे हैं, हमारा रास्ता ठीक नहीं है। वास्तव में देखा जाए तो ये त्याग वैराग्य का मार्ग होता है। जो त्याग वैराग्य को महत्व देते हैं तो भोगों को लात लगाने की सामर्थ्य रखते हैं। सचमुच में उनके हृदय में ब्रह्म विद्या प्रतिष्ठित होती है, यही सत्य का साक्षात्कार कर पाते हैं। तो कुल मिलाकर के अपनी साधना का थोड़ा मंथन करते रहना चाहिए, अवलोकन करते रहना चाहिए और ये भी समझ लेना चाहिए मैं जो साधना कर रहा हूँ इसकी पावर कितनी का ये मुझे कहाँ तक पहुँचा सकती है। हो सकता है 5वीं स्कूल में बैठे हुए हो और चाहते हो कि ये मास्टर साहब मेरे को 16वीं का सर्टिफिकेट दे दे, तो ऐसे काम चलने वाला बिल्कुल काम नहीं चलता। तो अपनी साधना का भी मंथन करना चाहिए। मैं इसको मैं तो लेकर के साधना कर रहा हूँ तो उसके अनुसार फिर हम अन्वय व्यतिरेकी न्याय से विचार कर सकते हैं कि ये साधना मुझे अंतिम कक्षा तक पहुँचाएगी, केवल मात्र अलोक को मिटाएगी या विक्षेप दोष को मिटाएगी या विवेक को मिटाएगी, ये वासना को निवृत्त करेगी। आरासमन में इस प्रकार से हमें थोड़ा मंथन करना है। मंथन किए बिना काम पूरा चलता नहीं, ये थोड़ी विशेष बात है। और कोई साधक भी अपने विचार रखो ताकि साधकों में और भी जागृति आए। और ज्यादा समझना ना हो तो मित्रों को निश्चय कर लेना मैं किसी से कमजोर नहीं हूँ, बस ठीक है। हाँ बस गिरालाल जी भी जुड़े थे क्या? बाबू जी पता नहीं मुझे तो इसके अंदर जुड़े हुए रामेश्वर जी जुड़े हुए हैं, राम प्रताप जी है। राम प्रताप जी है। बहुत आज गोपाल जी आए या नहीं? हमारी टीम के 2 आदमी दिख रहे हैं इधर से। अरे जयपुर में तो कहने का मतलब बहुत सारे साधक है फिर भी। और मैं गया उस समय 2 महीने लगातार रहे और हमेशा दिन में 2 बार 3 बार सत्संग होती थी। बाबू जी 2 सत्ता होती है ना, एक तो व्यवहार सत्ता होती है, एक परमार्थ सत्ता। बिल्कुल ठीक है। तो क्या है कि वो अधिकतम व्यवहार सत्ता हो रही है, मैं तो ज्यादा देते हैं ना 2-10 हो सकती है। बिल्कुल सत्य बात है भाई, परमार्थ सत्ता की तरफ लोग है ही नहीं। परमार्थ सत्ता की तरफ बहुत कम प्रवृत्ति, केवल मात्र अपना काम चलाना चाहते लोग बस। मेरा इन सभी जिज्ञासु भाइयों से मेरा प्रणाम है कि मैं गुरुदेव से मिले 6-7-8 साल हो गए करीबन। लेकिन पहले जो हमारी उलझन थी, मैं कौन सी उलझन में थे पता ही नहीं कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, गुरु क्या है, ये जो सत्संग होती क्या है। लेकिन जिस दिन से गुरुदेव से मिले, पहली बात तो हमारे पहले इनकी सत्संग समझ में नहीं आई कि है क्या, ये क्या कह रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे ये बात में समझ में आई है कि इस चीज का बोध करना है कि मैं कौन हूँ। आज तक ये समझ में वो ये बात है
कि जो भी कमजोरी, अपनी कमजोरी से जो भी नुकसान हुआ है आज तक अपनी कमजोरी से हुआ है। और मैं ये कहता हूँ कि जो भी गलती हुई आज तक अपनी गलतियों से सब कुछ हुआ है। और जो भी देखना है अपनी कमी देख लो, मेरे में आज तक कितनी कमी है, वो ही ज्ञानवियत है। अपने में कितनी कमी है, यही ज्ञानी के विचार है कि मेरे अंदर अब कितनी कमी है। और देखा जाए तो ये भी समझ में आ गया कि लोग तो कई देव देवताओं को भैरव जीवों में अनादर अधिकतम लोग मानते थे कि वास्तव में जो असत्य वस्तु तो उनको अपन मानते थे। ये बात गुरुदेव की समझने में से ये आ गई कि वास्तव में ये तो असत्य ही है। ये जो रोना था ये भी मिट गया कि आज मेरे ये हो गया, ये संसार, ये इतनी सारी परेशानियां मेरे साथ क्यों है, ये तो सब प्रारब्ध के वशीभूत है। भाई जो प्रारब्ध में वो सब होगा। दुख जो है संसार में, दुख किसने पैदा नहीं किया, दुख अपन स्वयं पैदा करते हैं। कभी एक सुख दुख बाहर का नहीं, सुख दुख मन के माई, मन समझते तो दुख चित नहीं। जिस सुख को तुम भान ढूंढते हो कभी नहीं पाए, अंतर्मुखी हो जाए तो सत्वर इसको पाए। दुख था ही नहीं, दुख तो अपन स्वयं पैदा करते हैं। बाकी से अपने स्वयं को आप जी इसको है, अपने को खुद को करना पड़ेगा। ये बात भाई आप यही होती है, ये तो होती है ईश्वर कृपा, गुरु कृपा और स्वयं की कृपा, और कहते हैं वेद कृपा। जब तक स्वयं की कृपा नहीं है जब तक कुछ भी नहीं होगा। बिल्कुल सत्य। कहने का मतलब सत्संग का बड़ा विलक्षण प्रभाव होता है। ये तो सत्संग का भी आया, सत्संग का भी, लेकिन स्वयं की निष्ठा नहीं होगी तो बात ही कुछ भी होने वाला नहीं है। मेरा तो ये समझना है। ये बात है। भाई सत्संग में चल के जाओ, बैठ के जाओ, लेकिन सत्संग तो एक पाठशाला है। पाठशाला के बाद में आपने बताया नहीं क्या साधन करते हो, क्या अपना मंथन करते हो। पाठशाला के बाद में अपना मंथन क्या होता है वो देखने वाली बात है। सही है, ये बात है। देखो आप लोगों को सत्संग का प्रत्यक्ष प्रभाव बताते हैं कि कहने का मतलब स्मृतियों का संग करने से, थोड़ी बहुत सत्संग सुनने से भी, कहने का मतलब जिन्होंने कभी सत्संग नहीं सुनी, भले एक नंबर के संसारी रहे होंगे, परंतु थोड़ी सी सत्संग सुन करके भी उनका जीवन किस प्रकार का हो जाता। अभी जो आप जिनसे सुन रहे थे इन्हीं के जीवन की एक घटना बताते हैं। अच्छा, गोविंद उनकी मम्मी वगैरह कोई जुड़े हुए हैं क्या? वो दूसरे रूम में देखला है, दूसरे रूम में बैठा हुआ। चलो कोई बात नहीं। तो वैसे थोड़ा सत्संग का महात्म्य शिक्षकों का इसलिए सुना देते हैं, वरना ऐसी कोई बात नहीं है। तो एक बार क्या होता है कि वहाँ पर जोधपुर के पास में पावी जहाँ सत्संग का कार्यक्रम था, तो ये बनवारी जी भी वहाँ पर आए हुए थे गाड़ी लेकर के। और उसमें पता नहीं ऐसा योग बन जाता है कि ये मुझे भी साथ ले लेते कि आज तो अपने वहाँ जयपुर ही चलना होगा। तो मैंने कहा चलो भाई कोई बात नहीं, चलते हैं। अब होता है क्या कि पुष्कर होकर के निकलते तो पुष्कर कुछ देखने में लग जाते तो लेट हो जाते। तो जयपुर जब लेट पहुँचते हैं ना, तो बनवारी जी के घर वाले कहने का मतलब इतना नाराज होते, गेट पर आकर के कहने लगते यहाँ से निकलो, तुम्हारी यहाँ कोई जरूरत नहीं है। अब मैं सोचता हूँ अरे जब इनके साथ ही ऐसा हो रहा तो मेरा तो क्या ठिकाना। फिर भी कहने का मतलब थोड़ी दृढ़ रहे। इन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं, अब तो आज तो यहाँ रुकना होगा। वहाँ रुक गए। सुबह देखा कि नहीं जल्दी निकले, क्योंकि हो सकता कुछ और गड़बड़ घोटाला हो, लड़ाई झगड़ा हो, इसी सोचा यहाँ से निकल जाए। परंतु फिर भी कहा नहीं नहीं और रुकना होगा। फिर मैं वहाँ पर और रुका। फिर वो माता जी थे वो भी पास में बैठे, थोड़ी बहुत सत्संग सुनी। उसमें मैं 2-4 दिन तक रुका। तो 1-2 दिन उन्होंने सत्संग सुनी, और सत्संग सुन के पता नहीं उनकी क्या दिली, और उन्होंने भी गुरु दीक्षा ले ली। और फिर जब इनका जो गोविंद है छोटा सा बच्चा, वो तो मेरे सिवाय रहता ही नहीं था। मैं चला गया तो सबको छोड़ के मेरे साथ ही रहा करता था। तो एक बार इसी ग्रुप में जुड़े हुए शायद राम प्रताप जी हैं, तो राम प्रताप जी गोविंद की मम्मी को कहते रहे इनको महाराज के पास मत बैठने दिया करो, ये कहीं संत न बन जाए। तो जो कहने का मतलब गेट पर आकर के कहती थी यहाँ से निकल जाओ, तुम्हारी यहाँ कोई जरूरत नहीं है।
ऐसी जब 2 दिन सत्संग सुन लेती तो वो कहने लगती, अरे हमें पता है संसार की कीचड़ में हम पड़े तो संसार में दुख के सिवाय कोई है ही नहीं, यदि हमारा ये बच्चा संत बन जाए तो हमारा तो जीवन धन्य हो जाएगा। देखो ये सत्संग का महात्म्य होता है। तो कहने का मतलब फट सुधरई सत्संगति पावई पारस परस को खातु सुहाई। आज इनके एक भी बच्चा नहीं होता तो पागल हुए फिरते, एक बच्चा हो गया तो देखते हैं कि कभी कहीं इधर उधर ना हो जाए, परंतु इनके एक ही बच्चा है और एक बच्चे के लिए कह दिया ये संत बन जाए, फिर भी हमें कोई दिक्कत नहीं। हम जानते कि संसार तो एक प्रकार का कीचड़ है, इस कीचड़ में पड़ करके अपने जीवन को ही व्यर्थ बर्बाद कर देते हैं। और देखो ऐसी विशेष बात हो गई, वरना वैसे देखा जाए तो ये बनवारी जी डेयरी प्लांट चलाते हैं, 5-10 हजार रुपये रोज की कमाई करते हैं, परंतु घर वाले करने का मतलब सोने चांदी का मोह नहीं। जब उन्होंने सत्य सुना कि शरीर में नहीं हूँ, मेरा नहीं, सत्य नहीं है, इसको क्या सजाना, ये सारा का सारा आसमान है, तो कहने का मतलब धीरे 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 इधर माइनस होने लगे। कोई यदि उनको कहते हैं तुमको स्वास्थ्य हो, ऐसा पहनो वैसा पहनो, तो उनको भी जवाब दे देते ये शरीर केवल सजाने के लिए, मोह मस्ती करने के लिए नहीं मिला, बल्कि तो भगवत प्राप्ति के लिए मिला हुआ। तो देखो तो थोड़ी सी सत्संग सुन लेता वो भी जीवन को धन्य कर लेता है। तो आप लोग का जीवन धन्य हो जाए इसमें तो कहना ही क्या है। गुरुदेव ने सेजुबाई ने कहा है ना। हाँ बिल्कुल, बोले गहणो जेवर तन की शोभा। हाँ गहणो तन की शोभा बताया था, ये तो फूलीबाई ने कहा था। फूलाबाई सांजू गाँव वाली ने जो फूलीबाई कहने का मतलब वो सेबड़ी में राम का नाम निकाल देती ना, तो फिर जोधपुर दरबार देखते, अरे भाई इसी को तो अपने यहाँ पर महल में बुलाना चाहिए ताकि अपनी रानियों को भी पता चले जीवन का सार क्या है। तो फूलीबाई को बुलाने के लिए गए तो फूलीबाई तो जानते ही है राजस्थान में कैसे रहते हैं, तो कपड़े कैसे हो रहे पता नहीं, गोबर से भरी हुई, जूते चप्पल का पता नहीं, कोने तक हाथ भरे हुए, घोटे तक गोबर से, और कपड़े लेते सब बेकार हो रहे। बस आया कहा आपको बुला रहे, बैठ गए तुरंत। अब उनको कहते अरे तुम बाप हो करके चलो, फिर मना कर दे, फिर गड़बड़ होती है। अब गए वहाँ पर तो जोधपुर दरबार की जितनी भी रानियां थी या जो भी महिलाएं थी सब सज करके पता नहीं कितने प्रकार के गहने पहन करके बैठी हुई है। अब ये फूलीबाई वहाँ पर जाती तो जाती करके जैसे ही वहाँ उतरती है तो सारी रानियां इनको देख करके हंसती हैं, क्योंकि एक तरह का समझो कोई तमाशा आया हुआ हो, कोई बाजीगर जैसे लग रही थी, क्योंकि उनमें देखते ही समझो कोई जानवर एक तरह की। वह उतर करके केवल इतना शब्द कहती हैं, गहनों गाटू तन की शोभा काया काचा फंडा, खुली कहते बेटी कहीं राम बजो ये रांडा। अर्थात जो जोधपुर दरबार की रानियां थी उनको ऐसे शब्दों से संबोधित कर देती, तुम यदि भगवान का भजन करो तो ठीक, नहीं तो जन्म मरण के चक्कर में पड़ोगी। ये कोई मामूली बात नहीं है। तो जिनको संतों का बल प्राप्त होता है, जिनके ऊपर संतों की कृपा प्राप्त होती है, वो अनंत कोटि ब्रह्मांड को भी ठोकर लगा देते हैं। ये छोटी मोटी बातों की तो कहना ही क्या। एक छोटा सा बच्चा माँ की गोद में बैठ करके बड़े से बड़े चक्रवर्ती समाज को भी अब ऐसा कह देता है या नहीं कह देता, उनको भी डरा देता है। तो ये संतों का पावर, गुरुदेव का पावर, ब्रह्म विद्या का पावर कम नहीं होता है। ये जिनके हृदय में प्रकट हो जाता है, समझो उनसे श्रेष्ठ उनसे महान तो संसार में कोई होता ही नहीं। इसलिए ब्रह्म विद्या सर्वोपरि है, ब्रह्म विद्या को महत्व दो, समस्त समस्याओं का समाधान हो जाएगा, कुछ भी शेष नहीं रहेगा, जीवन धन्य हो जाएगा। वरना भटकने के सिवाय, रोने के सिवाय, पछताने के सिवाय कुछ भी हाथ लगने वाला है ही नहीं। ये थोड़ी विशेष बात है।